हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं मधु और आज का टॉपिक है पोएम लव पोएम फॉर अ वाइफ बाय ए.के. रामानुजन। रामानुजन का इंडियन पोएट थे, स्कॉलर थे इंडियन लिटरेचर के, जिन्होंने इंग्लिश और कन्नड़ दोनों भाषाओं में लिखा है। ओके, तो पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएट ने इस पोएम में अपने और अपने वाइफ के रिलेशन के बारे में बताया, प्रेजेंट के रिलेशन, पास्ट के रिलेशन, कुछ इंसिडेंट्स, इन सब के बारे में बताया है। रियली व्हाट keeps us apart at the end of years is unshared childhood. You cannot, for instance, meet my father. He is some years dead. Neither can I meet yours. He has lately lost his temper and mellowed. पोएट अपनी वाइफ के बारे में लिखते हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच में जो डिफरेंसेस हैं, मतलब हम लोग जो इमोशनली एकदम कनेक्ट नहीं हैं, वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमें एक दूसरे के चाइल्डहुड, बचपन के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते। बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम तुम्हारे एक दूसरे के बचपन को नहीं जानते। और हम किसी के बचपन को अच्छे से कैसे जान सकते हैं? कौन हमें है जो किसी के भी बचपन को अच्छे से बता सकता है? तो वो माँ बाप होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें देखा होता है सबसे बेटर बचपन में। तो पोएट लिखते हैं कि जो मेरे फादर हैं उनकी तो डेथ हो चुकी है, और जो तुम्हारे फादर है वो इस एज में है कि अब वो कुछ मतलब बता नहीं सकते, अब ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते, वो सॉफ्ट हो गए, मतलब अब उनको ठीक से हो सकता चीज़ें याद भी ना हो, काफ़ी बुढ़े हो गए हैं, उनका कहने का मतलब है। इन द ट्रांसवर्स मिडनाइट गॉसिप of cousins, reunions among brandy fumes, cashews and the absences of grandparents, you suddenly grow nostalgic for my past and I envy you your village dog ride and the mythology of several crazy aunts. अब जैसे कजिन्स का जो रियूनियन होता है, जब मिलते जुलते हैं लोग काफ़ी समय बाद, सालों बाद, तो उस चीज़ को यहाँ पे बताया है। ये बता रहे कि जब कजिन्स मिलते हैं तो एक दूसरे की बातें बाहर आती हैं। जो पोएट हैं उनकी वाइफ को पता चलता है कुछ पोएट के बारे में, और जो पोएट हैं वो थोड़ा जेलस है अपनी वाइफ के जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं उससे, जैसे वो डॉग को राइड करती थी, मतलब डॉग पे चढ़ के घूम रही हैं, और उनकी आंट्स के बारे में, मतलब ऐसी गॉसिप्स होती रहती है। सब लोग बैठे हुए हैं, ब्रांडी है चल रही, कैशूज चल रहे हैं, मतलब एक इन जनरल आइडिया बताया कि लोग बैठ के स्नैक्स वगैरह खा रहे हैं या और भी सब चीज़ें हैं वो, तो ये लोग गॉसिप करते हैं, एक दूसरे के बारे में बताते हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों में बातें बाहर आ रही हैं। यू बिगिन टू रिकॉग्नाइज मी एज आई पास फ्रॉम घोस्ट टू रियल एंड बैक अगेन इन द एल्बम्स ऑफ फैमिली रूमर्स इन ब्रदर्स एनेक्डोट्स ऑफ हाउ नॉइजली फादर बेदर्ड। एनेक्डोट्स मतलब एक छोटी मज़ेदार या इंटरेस्टिंग स्टोरी किसी भी रियल पर्सन या इंसिडेंट के बारे में। अब जैसे आगे और भी चीज़ें पता चल रही हैं, और भी इंसिडेंट पता चल रहे हैं इन लोगों को एक दूसरे के बारे में। उसमें जैसे फ़ोटो देखते तो लोग अभी कोई फ़ोटो देखी सपोज़, फिर ये इंसिडेंट याद आ गया उससे रिलेटेड, तो वही सब चीज़ें बातें चल रही हैं। तो उसमें पोएट के फादर के बारे में ये भी पता चलता है कि पोएट के फादर नहाते वक्त कैसे आवाज़ करते थे साबुन से, मतलब पोएट के फादर नहाते वक्त उनकी कैसे आवाज़ आ रही है सोप से, वो उन सब चीज़ों को भी डिस्क्राइब किया हुआ है इन्होंने। फाइंड सोर्सेस फॉर अ फेमिलियर शीप माउथ लुक इन अ सीपिया वेडिंग, पिक्चर्स ऑफ फादर इन अ टर्बन, मदर स्टैंडिंग ऑन हर बेयर स्प्लेड फीट, सिल्वर रिंग्स ऑन हर सेकंड टोज। सीपिया मतलब एक तरीके से होता है जो ब्राउनिश टिंट के साथ फोटो होती है, मतलब एक ये समझ लो कि पुराने टाइम की जैसी जो फोटोज होती थी ब्लैक एंड वाइट, वैसा कुछ, मतलब पुराने ज़माने की फ़ोटो, कहने का ये मतलब है। टर्बन मतलब पगड़ी। अभी लोग कोई और फोटोज़ देख रहे हैं, उसमें एक वेडिंग की पिक्चर है जिसमें पोएट के फादर ने पगड़ी बांधी हुई है और उनकी माँ खाली पैर है, उन्होंने सिर्फ अपनी सेकंड टोज में सिल्वर रिंग पहनी हुई है, जिसको बिछिया बोलते हैं, जो मैरिड वुमेन्स यूजुअली पहनती हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ, इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा तो लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें।